कल्पांत नवरात्रि महोत्सव में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और दोनों सांसों के साथ सहज होते जाना है। सहज साक्षी भाव, गहरा ध्यान, गहरी शांति में उतरते जाना है। गहरे ध्यान में माँ स्कंद माता नवरात्रि का 5वां दिन और माँ स्कंद माता की उपासना स्कंद माता 4 भुजाएं, कमल पुष्प, बरमुद्दा में 2 भुजाएं, और कमल के आसन का विराजमान, इसलिए पद्मासनी भी कहा जाता है। सिंह की सवारी, शेर पर सवार, अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति। और विशुद्धि चक्र में इनकी ऊर्जा का एहसास। कंठ,
कंचक्र में एनर्जी का एहसास और इसके माता के स्वरूप को देखने की कोशिश। कार्तिकेय का नाम स्कंद और उनकी मां होने के कारण ही इनको स्कंद माता कहा गया। मोक्ष के द्वार खोलने वाली, परम सुखदाई, वाक सिद्धि, आध्यात्मिकता में गहरे में प्रवेश माँ स्कंद माता की कृपा से। अद्भुत ऊर्जाएं, अद्भुत जागृतियां और एक गहरी शांति, गहरे आनंद की अनुभूति जीते जी संसार से मुक्ति, इस मृत्यु लोक में ही परम शांति, परम आनंद की अनुभूति माँ स्कंद माता की कृपा से। समाधि की झलकियां, गहरे ध्यान की झलकियां, गहरे आनंद की झलकियां, सूर्य के समान तेज अलौकिक प्रकाश, कांति में और बढ़ती हुई ऊर्जाएं, स्कंद माता का और एनर्जी, प्रकाश और गहरी शांति, गहरा आनंद, एकाग्रता, स्थिरता बढ़ती जा रही है। स्कंद माता की ऊर्जा का एहसास, उनके स्वरूप का एहसास समाज दुखों से मुक्ति,
और गहरे ध्यान में उतरने की शुरुआत। अनेक सिद्धियां, अनेक ज्ञान, मस्तिष्क का विकास, बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास बढ़ता जा रहा है। माँ की कृपा से, स्कंद माता की कृपा से ज्ञान, बुद्धि, विवेक बढ़ता चला जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, संपूर्ण वेदों का ज्ञान, संपूर्ण पुराणों का ज्ञान माँ स्कंद माता की कृपा से स्वयं होने लगता है। जो हम स्कंद माता की जागृति कर लेते हैं, तो प्रत्येक सवाल का जवाब सुलभ हो जाता है। जिसके विषय में हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना, वो सवाल अगर सामने आ जाए, तो माता की कृपा से आप उसका सहज जवाब दे देते हैं। जैसे आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक सिद्ध पुरुष के द्वारा बोला गया ज्ञान तरंगों के रूप में हमेशा विचरण करता रहता है। वह कभी नष्ट नहीं होता। जो शब्द आज मैं बोल रहा हूँ, न जाने कितनी बार कितने संतों के द्वारा बोले गए होंगे। कितनी बार इन शब्दों को बार बार रिपीट किया गया होगा। ये शब्द, ये ज्ञान सब इस ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। और ज्ञान को पकड़ने की क्षमता, उन शब्दों को पकड़ने की क्षमता माँ स्कंद माता के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा जागृत हो जाती है। इसीलिए बुद्धिमत्ता और ज्ञान की देवी कहलाती हैं माँ स्कंद माता।
हम जो कुछ भी बोलते हैं वो उनकी ही कृपा है। और ये सब कुछ अनंत बार आप सब ने सुना है, अनंत जन्मों में। इसलिए जब ध्यान में सुनते हैं तो सब कुछ सहज सा लगता है। अनंत जन्मों में, अनंत रूपों में ये शब्द हमारे कानों में पड़े। अनंत बार ये शब्द मेरे द्वारा या औरों के द्वारा इस संसार में प्रस्तुत करे गए। स्कंद माता की महिमा ज्ञान और विज्ञान से परे है। शिव तत्व आनंदमय, सदैव शांत और समस्त कर्मों से परे का ज्ञान। आदि शक्ति की कृपा से सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। साधक के मन में कोई इच्छा हुई, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ज्ञान चाहिए कि ये कैसे पूर्ण होगा। तो ये इच्छा शक्ति को साथ ज्ञान शक्ति देती हैं, उसको पूरा करने का रास्ता देती हैं। और फिर उस रास्ते पर कैसे चला जाए, कैसे उसको क्रियाशील किया जाए, तो ये क्रिया शक्ति के रूप में भी उस कार्य को पूर्ण करा देती हैं। शिव तत्व का मिलन शक्ति के साथ जब होता है तो स्कंद का जन्म होता है। चेतना कर्ण चक्र पर इसी तत्व और पुरुष तत्व का जब मिलन होता है, प्रकृति और पुरुष तत्व अर्धनारीश्वर, तो उस मिलन के स्वरूप स्कंद का जन्म स्कंद अर्थात ज्ञान का उदय, निराकार का उदय, ओमकार का उदय, ज्ञान स्वरूप ऊर्जा की जागृति,
कई बार बहुत बड़े बड़े ज्ञानी अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए वो ज्ञान उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। माँ स्कंद माता की कृपा से उस ज्ञान का सही प्रयोग माँ भगवती की कृपा से ही हो पाता है। कंचक और जौ का मिलन सही ज्ञान उसको क्रियाशील करने की क्षमता भी आपको देता है। गहरे ज्ञान के रहस्य माँ स्कंद माता की कृपा से जागृत होते हुए अनंत ऊर्जा की अनुभूति और इस अनंत ऊर्जा के साथ मन मंदिर में प्रवेश, इस अनंत ऊर्जा के साथ मन मंदिर में प्रवेश, मन मंदिर अनंत विशाल मंदिर, मन मंदिर में प्रवेश, मन मंदिर में महामाया जगत जननी माँ भगवती विराजमान है। उन महामाया का एहसास जिसका फोटो आप पुस्तक में देखते हैं, वो महामाया जिसमें समस्त ऊर्जाएं समाहित हैं। उनकी दाएं तरफ हनुमान जी, बाएं तरफ भैरवनाथ प्रकट हो चुके हैं। गणेश जी त्रिदेव, त्रिशक्ति, महालक्ष्मी, पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल, अष्टलक्ष्मी, षोडश मातृकाएं, 64 योगिनियाँ, 10 महाविधाएं, कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, सभी देवी देवता, सभी महान दिव्यात्माएं,
सभी संत महात्मा, सभी महागुरु, नवग्रह, नक्षत्र, सब विराजमान हैं इस मन मंदिर में। और महागुरु सतगुरु महाराज, जिनकी कृपा से हम इस मन मंदिर में प्रवेश करते हैं, वो भी विराजमान हैं। उन्हीं की कृपा से पूरा कल्पांत मंडल अनंत काल से यूं ही आराधना और साधना करता रहता है और संसार का कल्याण करता रहता है, किसी न किसी रूप में। प्रत्येक साधक इस संसार का कल्याण कर रहा है। उनकी कृपा पूरे कल्पांत मंडल पर लगातार बरसती रहती है। उनकी अद्भुत कृपा के कारण ही ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं कल्पांत मंडल के प्रत्येक साधक से जुड़ी हैं। इसीलिए कल्पांत मंडल के प्रत्येक साधक का ओरा पूरे कल्पांत मंडल से जुड़ा है और अनंत ओरा में वास करता है। माँ ज्वाला देवी ज्योत के रूप में निरंतर यहाँ प्रज्वलित हैं इस मन मंदिर में। और वायु रूपी धूप सर्वत्र अपनी खुशबू फैला रही है। पूरा कल्पांत मंडल यहाँ इस मन मंदिर में साधना कर रहा है। सबके सामने हवन वेदी है। कल्पांत मंडल के अनंत साधक एक साथ यहाँ हवन करते हैं, साधनाएं करते हैं, आराधनाएं करते हैं। सूक्ष्म रूप में अनंत साधक एक साथ यहाँ साधना कर रहे हैं। भौतिकता में तो हम 10-12 लोग होते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये संख्या बहुत बड़ी है। तो इस मन मंदिर में वो समस्त कल्पांत मंडल एक साथ साधना करते हुए हवन वेदी प्रज्वलित हो चुकी है। अग्निदेव प्रकट हो चुके हैं और सूक्ष्म रूप में हम भी वहां पर आहुतियां दे रहे हैं। भौतिकता में केवल हम साक्षी बनकर वो सब कुछ देख रहे हैं और सूक्ष्म रूप की आहुतियों से, मंत्रों से भौतिक शरीर में ऊर्जाओं की जागृति, ऊर्जाओं की अनुभूतियां। तो सर्वप्रथम 11 आहुतियां गणेश मंत्र से। ओम गंगपते नमः स्वाहा। 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 ओम गंगपते नमः स्वाहा।
ओम गंगापत्त नमः स्वाहा। ओम गंगापत्त नमः स्वाहा। ओम गंगापत्त नमः स्वाहा। ओम गंगापत्त नमः स्वाहा। ओम गंगापत्त नमः स्वाहा। गुरु मंत्र से 11 होतियाँ। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा श्रुति जगते से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। 11 मंत्र स्कंद माता के स्कंद माता के मंत्र से 11 होतियाँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः स्वाहा। 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 तेरे बीज मंत्र दुर्गा सप्तशती के, जिनसे अनंत ऊर्जा की जागृति। तेरे बीज मंत्र संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ इन 13 बीज मंत्रों में समाहित है। जब 11 बार इन मंत्रों को बोला जाता है तो 11 बार दुर्गा सप्तशती पूर्ण हो जाती है। सबसे सूक्ष्म इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी दुर्गा सप्तशती हैं, उन सबसे सूक्ष्म बीज मंत्र रूपी केवल 13 बीज मंत्रों में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती, तो इन दुर्गा बीज मंत्रों की आहुतियाँ 11 ओम ह्रीं मा स्वाहा। 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 ओम दुम नमः 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 स्वाहा। ओम तिम ओम तिम नमः स्वाहा। 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 ओम श्रीं 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 नमः स्वाहा। ओम मम 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 नमः स्वाहा।
ओम धुम नमः स्वाहा। ओम धुम नमः स्वाहा। ओम धुम नमः स्वाहा। ओम धुम नमः स्वाहा। ओम धुम नमः स्वाहा। ओम धुम नमः स्वाहा। ओम धुम नमः स्वाहा। ओम धुम नमः स्वाहा। ओम धुम नमः स्वाहा। ओम धुम नमः स्वाहा। ओम धुम नमः स्वाहा। ओम क्लीं 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 नमः स्वाहा। ओम चाम 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 नमः स्वाहा। ओम हुम 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 नमः स्वाहा। ओम अम 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 नमः स्वाहा। ओम भम 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 नमः स्वाहा। ओम एम 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 नमः स्वाहा। ओम बम 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 नमः स्वाहा। ओह, इस प्रकार तेरे बीज मंत्रों का आहुतियाँ और अनंत ऊर्जा की जागृति का एहसास, शरीर के रोम रोम में ऊर्जा की जागृति और हवन वेदी की अग्नि तत्व से बढ़ती हुई हीट और संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती हुई ये खुशबू, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता हुआ ये प्रकाश एक विशाल ऑरा का निर्माण करता हुआ और ब्रह्मांड पे एक सुरक्षा कवच के रूप में बनता हुआ और ये सुरक्षा कवच जहाँ युद्ध हो रहे हैं वहां की ओर जाता हुआ ये सुरक्षा कवच वहां शांति का प्रसार करता हुआ समाज कल्पांत मंडल की ऊर्जा जहाँ युद्ध छिड़े हुए हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वहाँ शांति का प्रसार करता हुआ सबके मन में शांति का प्रभाव बहाता हुआ कल्पांत मंडल की समाज ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति का प्रसार करती हुई जहाँ भी युद्ध हो रहे हैं, जहाँ भी इस ऊर्जा की जरूरत है, वहाँ ये ऊर्जा पहुँच रही है और सर्वत्र शांति का पैगाम दे रही है।
सर्वत्र शांति। 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 अनंत ऊर्जाओं की अनुभूतियाँ कुछ पल यूं ही करते रहे। जो भी ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभूतियों को करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। और चेतना में आते हुए क्षमा प्रार्थना। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, पितृ देवताओं, सिद्ध पुरुष, महागुरु, गुरु महाराज, जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, उनको आप सब क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित होते रहें, प्रवाहित होते रहें, प्रवाहित होते रहें। और इस समाज संसार में शांति का प्रसार करें, आनंद का प्रसार करें। सर्वत्र शांति, सर्वत्र शांति, सर्वत्र शांति। सबका कल्याण हो। सर्वत्र शांति, आनंद, सुख, समृद्धि विस्तृत होती जाए। सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। सकारात्मक इच्छाएं सर्वत्र पूर्ण हो।
नकारात्मक इच्छाओं का विनाश हो, सकारात्मक इच्छाएं प्रबल हों, सकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल हों, नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश हो, ऐसा आशीर्वाद सबको दें। आशीर्वाद लेने के लिए सर झुकाएं, हाथ जोड़ें, नमस्कार की मुद्रा में वो महसूस करें कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दे रही हैं। समस्त देवियाँ, महामाया, समस्त ऊर्जाएं आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। कल्पांत मंडल की इच्छा प्रबल है, सकारात्मकता, सर्वत्र शांति, ऐसा ही होगा। ओम। बस आशीर्वाद महसूस करते हुए तो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस भरते हुए हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह, अभी चेतना में वापस आ जाएं। तो किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी साधक का किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम। प्रणाम। ओम। धन्यवाद साधना के लिए। अ, मुझे माता की कुछ कुछ छटाएं सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए दिख रही थी। मैं पूरा देखने की कोशिश कर रही थी पर नहीं देख पा रही थी। चाहे अगर थोड़ा एक पल के लिए भी वो दर्शन देते। ऐसा होता नहीं है कभी, मतलब दिखता है तो एक ही स्वरूप दिखता है। बिल्कुल। और आखिरी में एक अपना जो घट बिठाते अपन, कलश, तो उस कलश का दर्शन हुआ। वहाँ पे नारियल के ऊपर ऐसे कुमकुम से तिलक करे हुए थे। हम्म। इस तरह का वो कलश बहुत सुंदर दिख रहा था। हम्म। अच्छा है, माता रानी का शुभ आशीष मिल रहा है इस पूरे कल्पांत मंडल को। अद्भुत अनुभूति, अद्भुत दर्शन। माँ की कृपा सब पर बरस रही है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। ओम। और किसी जातक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं या